The most underrated career option of all time. हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित सेमवाल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे करियर ऑप्शन के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है, बट इसी के साथ ही साथ मैं बता दूं ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल करियर ऑप्शन भी हो सकता है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है कि क्या ये इंडस्ट्री है, किस तरीके से ये इंडस्ट्री वर्क करती है। और इस इंडस्ट्री का नाम है गवर्नमेंट टेंडरिंग इंडस्ट्री। गवर्नमेंट टेंडरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो कि बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है, लोगों को पता नहीं है किस तरीके से ये वर्क करती है और कोई सोचता भी नहीं है इस इंडस्ट्री में जाने के लिए या फिर इसमें एज अ करियर अपनाने के लिए कि हम लोग इसमें अपना फ्यूचर बना ले। इंडियन प्रोक्योरमेंट, इंडियन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट मतलब इंडिया की गवर्नमेंट जो भी खरीदारी करती है वो एक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के थ्रू होती है। आप रोज न्यूज़ सुनते होंगे कि अदानी कंपनी को इतना करोड़ का टेंडर मिल गया, इतने मीटर लगाने का टेंडर मिल गया, इस कंपनी को मेट्रो बनाने का टेंडर मिल गया, इस कंपनी को इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट लगाने का टेंडर मिल गया। तो टेंडर तो मिल गया, गवर्नमेंट ने टेंडर निकाला और किसी कंपनी ने उस टेंडर को ले लिया। तो ये मिलता कैसे है? क्या कोई लकी ड्रॉ होता है? क्या फिर कोई ऐसी स्कीम निकाली जाती है जिसमें किसी को भी टेंडर दे दिया जाता है? बिल्कुल भी नहीं। ये सारा जो प्रोसेस है एक टेंडरिंग प्रोसेस के थ्रू होता है। गवर्नमेंट एक टेंडर फ्लोट करती है जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कंपनीज पार्टिसिपेट करती हैं और जिसको भी वो टेंडर मिलता है वो उस काम को कंप्लीट करता है और गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टली बिजनेस करता है। अब टेंडर क्या होता है? देखिए, बेसिकली ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और ये हमारा संविधान बना हुआ है कि इंडियन गवर्नमेंट को कोई भी खरीदारी करनी है, चाहे वो कोई प्रोडक्ट है, चाहे वो कोई सर्विसेज है या फिर कोई भी काम कराना है, तो उनके लिए पब्लिक नोटिस निकालना जरूरी है, मैंडेटरी है। विदाउट कोई पब्लिक नोटिस निकाले वो किसी भी काम को नहीं कर सकते या फिर किसी प्रोडक्ट को वो नहीं खरीद सकते। उस पब्लिक नोटिस को टेंडर बोला जाता है। ये टेंडर अलग अलग मोड में निकलता है, ऑनलाइन निकलता है, ऑफलाइन निकलता है, या फिर आप लोग न्यूज़पेपर पे देखते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा किसी पेज पे कि वहां पे दिया जाता है सूचना, इस डिपार्टमेंट में इस वक्त की रिक्वायरमेंट है, इस डिपार्टमेंट में ये काम करवाना है, यहाँ पे ये रोड बनानी है, इस जिले में या फिर इस वार्ड में ये पार्क का काम होना है। तो वो जो सूचना है या फिर वो जो नोटिस है उसे टेंडर बोला जाता है और उसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज या फिर बहुत सारी चीजें, डॉक्यूमेंटेशन वर्क भी इन्वॉल्व रहता है। अब देखिए, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ना, अगर मैं अपने चारों तरफ देखूं या फिर आप लोग अपने चारों तरफ देखें तो हर जगह गवर्नमेंट इंडस्ट्री या फिर टेंडरिंग इंडस्ट्री इन्वॉल्व है। कैसे इन्वॉल्व है? देखिए, आप जिस रोड पे चल रहे हैं तो वो गवर्नमेंट बनवाती है। अब रोड बनाने के लिए वो लोग टेंडर निकालते हैं, लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब कंपनीज पार्टिसिपेट करती है और उस टेंडर को लेती है और काम करके देती है। आप रोड पे चल रहे हैं, स्ट्रीट लाइट जल रही है, तो स्ट्रीट लाइट लगने के भी टेंडर निकलते हैं और लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उस काम को लेते हैं। आप पार्क में जाते हैं अपनी फैमिली के साथ घूमने, तो वो पार्क भी गवर्नमेंट ने बनाया है और बनाया तो नहीं है गवर्नमेंट ने टेंडर निकालना है कि हमें ये पार्क बनवाना है, तो उसमें लोग, कंपनीज जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं और जो भी उस से रिलेटेड काम करते हैं वो उस टेंडर को लेते हैं और फिर वो काम जो है गवर्नमेंट को कंप्लीट करके देते हैं, यानी कि डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ बिजनेस करते हैं, टेंडरिंग इंडस्ट्री के थ्रू बिजनेस करते हैं। चारों तरफ आप देख लो, गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट टेंडरिंग इंडस्ट्री आपको मिलेगी। अभी हाल ही में इंडिया में G20 समिट हुआ, सबको पता है कि दिल्ली को बहुत अच्छे से सजाया गया, नई नई चीजें दिल्ली के रोडों पे लगाई गई, पेंटिंग वर्क हुआ, सारा वर्क हुआ, मतलब क्लीनिंग वर्क हुआ। तो ये सारी जो चीजें हैं कौन करता है? ये वेंडर्स करते हैं, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं, जो टेंडरिंग प्रोसेस में वर्क करते हैं, तो ये वो वेंडर्स के द्वारा कराया जाता है। गवर्नमेंट एक पब्लिक नोटिस निकालती है कि आप इस काम को करने में इच्छुक हैं तो हमें टेंडर सबमिट करें, तो जिसको भी वो टेंडर मिलता है वो उस काम को करता है। तो ये टेंडर कौन फिल कर सकता है? तो ये भी रिजर्व किया गया है इंडिया की पब्लिक के लिए, इंडिया सिटीजन के लिए, या फिर इंडिया में कोई भी रजिस्टर्ड एंटिटीज इन टेंडर्स में पार्टिसिपेट कर सकती है, चाहे वो कोई भी टाइप हो, प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, फर्म हो, किसी भी टाइप की एंटिटी इन टाइप्स के टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकती है। तो हर एक टेंडर में पार्टिसिपेट करने का एक अपना एलिजिबिलिटी होता है, हर एक का एक प्रोसेस होता है, उसमें आपको अपने जो टेंडर्स है वो सबमिट करने होते हैं। देखिए, आज के दौर में ना हो क्या रहा है, अगर आपने एक बीटेक किया है तो आप जो जॉब कर रहे हैं ना वो कोई सेल्स की कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ जॉब्स जो है ना मार्केट में बहुत कम हो गई हैं। कॉमन मैं बोल सकता हूं कि जो
कॉमन स्ट्रीम्स हैं, जैसे बीटेक हो गया या फिर बीसीए हो गया, बीबीए हो गया, या फिर आप कोई आईटी इंडस्ट्री से आपने कोई डिग्री ली है, तो मुझे लगता है कि 100 में से 10 ही लोग ऐसे हैं या फिर 20 ही लोग ऐसे हैं जो कि सेम अपनी फील्ड में जॉब कर रहे हैं। अदरवाइज आप लोग क्या काम कर रहे हैं, जो कंपनी आपसे करवा रही है। अगर कंपनी को रिक्वायरमेंट है सेल्स की तो आप लोग सेल्स कर रहे हैं, अगर कंपनी को रिक्वायरमेंट है बैकएंड सपोर्ट की तो एक बीटेक होल्डर बैकएंड सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है, अगर कंपनी को रिक्वायरमेंट है किसी रिसेप्शनिस्ट की तो एक बीबीए होल्डर रिसेप्शनिस्ट बनी हुई है, अगर किसी को रिक्वायरमेंट है बैकएंड सपोर्ट की या फिर एमआईएस की तो एक एमबीए करा हुआ बंदा उस एमआईएस को प्रिपेयर कर रहा है। तो नॉर्मली आप देखेंगे ना, मतलब ये वीडियो उनको हेल्प करेगी जिन लोगों को पता नहीं है कि वो करियर किस में बना सकते हैं, या फिर अगर आप कोई भी ऐसा स्ट्रीम ढूंढ रहे हैं जहां पे आप एक फाइनेंशियल ग्रोथ अपनी लाइफ में ला सकें या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में ला सकें, तो एक टेंडरिंग इंडस्ट्री एक ऐसा वर्टिकल है जो कि बहुत ही इवॉल्विंग है, और इसमें अगर आप अपने आप को डेवलप करें तो अपने आप को बेनिफिट कर सकते हैं, अपनी लाइफ में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप ला सकते हैं। आजकल मैं लोगों को देखता हूं या फिर सोशल मीडिया पे देखता हूं तो ट्रेंड कुछ इस तरीके से चला हुआ है ना कि लोग आजकल प्रमोट करते हैं सट्टे को, सट्टेबाजी को, बेटिंग को। आजकल मैं देखता हूं इन्फ्लुएंसर्स भी लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि आप ये ऐप डाउनलोड करो, पैसे लगाओ, गेम खेलो तो आपकी लाइफ अच्छी बन जाएगी। कोई भी सही चीजों पे बात नहीं कर रहा, मतलब कोई भी सही गाइडेंस नहीं प्रोवाइड करा रहा कि आप इस तरीके से करो तो आप एक स्किल डेवलप करो। बेसिकली देखिए, मेरा ये मानना है कोई भी शॉर्टकट नहीं होता जब तक आपके पास कुछ ऐसा नहीं है जिसको यूज करके आप कमा पाओ, जिसको मेहनत करके आप कमा पाओ। तो जो सट्टेबाजी है या फिर जो शॉर्टकट्स है वो एक टाइम तक बेनिफिट कर सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए अपनी लाइफ में, एक स्किल आपके पास ऐसा होना चाहिए जिसे यूज करके आप लॉन्ग टर्म आप अर्न कर सको। तो आप इसे ऐसे भी ले सकते हो, मतलब आपने जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर जो भी आप काम कर रहे हो अपनी लाइफ में, साइड बाय साइड भी आप इसे करके देख सकते हो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से आप अपना इंटरेस्ट इसके तरफ ले आओ, बट मुझे लगता है कि अगर इस स्किल पे अगर आप वर्क करते हो, जैसे लोगों को मैंने देखा है कि मतलब वो अपने आप को एनहांस करने के लिए या अपने आप को डेवलप करने के लिए नए नए कोर्सेज करते हैं। जैसे कोई किसी की इंग्लिश वीक है तो वो इंग्लिश सीखता है, किसी को टाइपिंग सीखनी है तो वो टाइपिंग सीखते हैं, किसी को अकाउंट्स में इंटरेस्ट है तो वो टैली चलाना सीखते हैं, किसी को किसी और चीज़ में वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट है तो वो वीडियो एनिमेशन से रिलेटेड कोर्स करते हैं, किसी को इंजीनियरिंग से रिलेटेड है तो वो ऑटो कैड करते हैं। तो उसी तरीके का एक स्किल आप ये भी डेवलप कर सकते हैं। आप ये जान सकते हैं कि ये टेंडरिंग इंडस्ट्री किस तरीके से वर्क करती है, टेंडर फिल किस तरीके से होता है। अब टेंडरिंग इंडस्ट्री में आप किस तरीके से जुड़ सकते हैं, दो तरीके से आप टेंडरिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़ सकते हैं। एक तो आप बिजनेस भी कर सकते हैं, हाँ, अगर आप बिजनेस करना चाहें तो भी आप बिजनेस कर सकते हैं। देखिए, नॉर्मली हम लोग क्या बात करते हैं आपस में, हम लोग या तो सोचते हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, या तो हम कोई बिजनेस कर लें, या फिर हमें कोई अच्छी सी प्राइवेट जॉब मिल जाए। बट इस इंडस्ट्री के बारे में ना मुझे लगता है कोई भी बात नहीं करता, या फिर लोगों को पता ही नहीं है कि इस इंडस्ट्री में जाना कैसे है, या फिर ये इंडस्ट्री होती भी है तो क्या होती है। कोई भी ये नहीं मेरे को आज तक मिला कि जिसने पहले से सोचा हो कि मुझे इस इंडस्ट्री में जाना है। हाँ, किसी ने गाइड कर दिया, किसी ने बता दिया, तब मैंने देखा है कि लोग जाते हैं, बट किसी को भी पहले से अवेयरनेस नहीं है इस चीज के बारे में कि आप टेंडरिंग इंडस्ट्री को भी एज अ करियर ले सकते हो। दो तरीके से ले सकते हो। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा वर्टिकल है गवर्नमेंट वर्टिकल। आप एज अ वेंडर गवर्नमेंट के साथ डील कर सकते हो, डायरेक्टली टेंडर ले सकते हो और डायरेक्टली बिजनेस कर सकते हो गवर्नमेंट पे, है ना। गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टली आप बिजनेस कर सकते हो। तो टेंडर निकलने के डिफरेंट मोड होते हैं। ऑफलाइन भी टेंडर निकलता है, देयर आर मोर देन 10,000 वेबसाइट्स जहां पे ऑनलाइन टेंडर्स निकलते हैं। हर एक डिपार्टमेंट की अलग अलग वेबसाइट बनी हुई है, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट की अलग वेबसाइट है, डिफेंस की अलग वेबसाइट है, आपके जितने भी हमारे स्टेट्स हैं तो उनकी ई प्रोक्योरमेंट वेबसाइट्स अलग अलग हैं, और बैंक्स की वेबसाइट्स अलग अलग है, पीडब्ल्यूडी की अलग वेबसाइट है, सीपीडब्ल्यूडी की अलग वेबसाइट है। तो बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जहां पे टेंडर्स निकलते हैं। साथ ही साथ अभी हाल ही में कुछ ही साल पहले 2016 में जेम पोर्टल को भी लॉन्च किया गया इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। तो ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की तरह ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। जैसे आप और मैं अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से खरीदारी करते हैं, वैसे ही
सरकारों के लिए या फिर सरकारी डिपार्टमेंट्स के लिए एक जेम पोर्टल लॉन्च किया गया है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल को कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीदनी है तो वो डायरेक्टली जेम पोर्टल से प्रोक्योर कर सकते हैं। तो आप बिजनेस कर सकते हैं, आप चाहें तो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ बिजनेस कर सकते हैं। जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है आप उसके टेंडर देख सकते हैं कि कहां पे टेंडर निकल रहे हैं, उसको फिल कर सकते हैं और वो टेंडर ले सकते हैं। अब सेकंड बारी आती है कि जो लोग बिजनेस नहीं करना चाहते बट इसे एज अ करियर लेना चाहते हैं और एक ऐसा मतलब एज अ जॉब आप देख रहे हैं कि टेंडरिंग इंडस्ट्री में एज अ जॉब आप किस तरीके से ले सकते हैं। तो देखिए, टेंडर गवर्नमेंट ने निकाला, जिस कंपनी को टेंडर लेना था उसने टेंडर फिल किया। अब जो वो फिलिंग का जो प्रोसेस है वो भी तो कोई करेगा ना, मतलब वो टेंडर सबमिशन कौन करेगा, टेंडर को समझेगा कौन, टेंडर के डॉक्यूमेंट्स कौन प्रिपेयर करेगा, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट को कौन समझेगा, उनके अकॉर्डिंग पेपर कौन बना के देगा, डॉक्यूमेंटेशन कौन करेगा। तो ये भी किसी एक इंडिविजुअल को करना पड़ता है और किसी को वो स्किल अपने अंदर डेवलप करनी पड़ती है जो कि एक टेंडर को समझे, टेंडर की रिक्वायरमेंट को समझे, बायर क्या मांग रहा है उसको समझे और उसके अकॉर्डिंग उस टेंडर को सबमिट करे, प्रपोजल बना के सबमिट करे अपनी कंपनी के बिहाफ पे। तो ये जो स्किल है ना वो हर किसी के पास नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है कि टेंडर सबमिट किस तरीके से होता है, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है या फिर किस तरीके से टेंडर को फिल किया जाता है, सबमिट किया जाता है। तो ये जो स्किल है ना आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता आपको तो आप ऑनलाइन जाके जितने भी गवर्नमेंट के पोर्टल्स हैं उनको आप चेक कर सकते हो और साथ ही साथ जितने भी ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, जॉब पोर्टल्स हैं, वहां पे आप जाके चेक कर सकते हो कि कितनी जॉब्स ऐसी निकली हुई हैं जहां पे कंपनीज को ऐसे एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है जिसको टेंडर भरना आता हो या फिर टेंडर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसे पता हो। मैं गारंटी के साथ ये लिख के दे सकता हूं कि हमेशा ऐसा ये रहता है रेशियो कि जॉब्स तो रहती हैं बट उन्हें फुलफिल करने वाले लोग नहीं है मार्केट में। बट अगर आप ये स्किल अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं और 6 महीने, 8 महीने, 1 साल अपने ऊपर लगा देते हैं इस स्किल को डेवलप करने में, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि 30, 40, 50 हजार रुपए की नौकरी आप इजीली ले सकते हो। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो ग्रोथ है ना आपको इस सेक्टर में मिलती रहेगी क्योंकि ये एक वर्टिकल ऐसा है जो बहुत ही इवॉल्विंग है, लोगों को पता नहीं है और धीरे धीरे बहुत ग्रो हो रहा है। अब क्योंकि गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट है मेक इन इंडिया पे, तो ये जो टेंडरिंग इंडस्ट्री है ये बहुत ही बढ़ने वाली है। गवर्नमेंट सारी चीजें मेक इन इंडिया प्रोक्योर करने वाली है, प्लस आप भी इसमें अपना इंटरेस्ट दे सकते हैं। नए नए एंटरप्रेन्योर्स अब आ रहे हैं जो गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टली डील करना चाहते हैं। पहले ऐसा होता था कि लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता था गवर्नमेंट के साथ डील करने में या गवर्नमेंट के साथ बिजनेस करने में। आजकल कंपनीज गवर्नमेंट वर्टिकल की तरफ जा रही हैं, गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टली बिजनेस करने जा रहे हैं। आप देखते हैं इतने बड़े बड़े टेंडर निकलते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज उन टेंडर्स को लेती हैं और वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ बिजनेस करते हैं। तो नए एंटरप्रेन्योर्स, देखिए जेम पोर्टल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे लॉन्च ही इसलिए किया गया था ताकि नए एंटरप्रेन्योर्स या फिर नई कंपनीज डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ बिजनेस कर पाएं। तो गवर्नमेंट का भी आइडिया ये है कि सबको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां पे हर कोई गवर्नमेंट के साथ बिजनेस कर पाए और एक गवर्नमेंट वर्टिकल में भी अच्छा जो है काम कर पाए। नंबर ऑफ जॉब्स भी इससे बहुत सारी क्रिएट होंगी। जो लोग टेंडर एग्जीक्यूटिव्स बनना चाहते हैं या फिर जो टेंडर इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से टेंडर इंडस्ट्री वर्क करती है, किस तरीके से आपको वो टेंडर सबमिट करना है, कैसे टेंडर को पढ़ना है, कैसे बायर की रिक्वायरमेंट समझनी है, कैसे अपनी कंपनी के बिहाफ पे उसे सबमिट करना है। तो ये भी आपको आना चाहिए और ये अगर आपने डेवलप कर लिया ना अपने अंदर तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपको जॉब ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप हमेशा डिमांडिंग पोजीशन में रहोगे। अभी आपके साथ होता है कि आप जॉब चाहते हो बट मार्केट में जॉब नहीं मिल रही, बट अगर ये स्किल आपके पास रहेगी ना मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप हमेशा डिमांडिंग पोजीशन में रहोगे और हमेशा आपके लिए जॉब की कमी नहीं रहेगी क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे हमेशा से नंबर ऑफ जॉब्स वेकेंट रही हैं बट उनको फिलफिल करने वाले नहीं रहे। इसे एज अ स्किल आप लीजिए, है ना। मैं चाहता हूं कि आप साइड बाय साइड भी इसे आप सीख सकते हैं। जो भी आप अपने लाइफ में कर रहे हैं थोड़ा सा टाइम निकालिए। इसके लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी, कोई भी कोर्स नहीं करना। ऐसा नहीं है कि 3 साल का कोर्स करना पड़ेगा तब आप कर पाओगे, 2 साल का डिप्लोमा करना पड़ेगा तब कर पाओगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है।
डेली आप 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे और इस स्किल को समझेंगे, इस इंडस्ट्री को समझेंगे, तो 6 महीने, 8 महीने, साल भर बाद आप इस लायक हो जाएंगे कि एक अच्छी रेप्यूटेड जॉब आप ले सकते हैं और इसे एज अ करियर ले जा सकते हैं। मतलब अभी मैं देखता हूं कि लोग क्या करते हैं कि 2 साल सेल्स में कर लिया, 2 साल डेटा एंट्री में कर लिया, 2 साल MIS में कर लिया, 2 साल एज अ रिसेप्शनिस्ट कर लिया। जैसे जैसे कंपनी की रिक्वायरमेंट थी, कंपनी ने उन्हें यूज किया। 10 साल बाद बंदे के पास एक्सपीरियंस है 5-6 फील्ड का, कोई भी एक्सपर्टीज नहीं है। बट ये इंडस्ट्री एक ऐसी है जिसे आप अपना फोटे बना सकते हो, इसे एज अ स्ट्रेंथ आप अपनी यूज कर सकते हो और आप बोल सकते हो कि मेरे अंदर ये स्किल है और मुझे इसी स्ट्रीम में जॉब चाहिए या फिर इसी लाइन में जॉब चाहिए। और लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी ये इंडस्ट्री है, बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है इस मार्केट में। किस तरीके से ये होता है, किस तरीके से नहीं होता, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, तो ये जब आप घुसेंगे ना तो वो धीरे धीरे आपको पता लगेगी। मेरा जो प्लेटफॉर्म है, मेरा जो यूट्यूब चैनल है, वो बेसिकली गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से रिलेटेड मैं उसमें वीडियोस डालता रहता हूँ कि किस तरीके से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस वर्क करता है, किस तरीके से आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, तो वो भी आप रेफर कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं हेल्प भी करूँगा कि किस तरीके से और हम साथ मिलके इस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर कर सकते हैं और किस तरीके से एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हम लोग आपकी लाइफ में ला सकते हैं। जो लोगों को पता नहीं है कि वो एज अ करियर किस में जाएं, या फिर जो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है जॉब्स ढूंढने में, उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि वो कैसे एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर एक वर्क बैलेंस स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में लाएं, तो मेरा ये सजेशन है कि आप मेरी बातों पे विश्वास मत करिए, पहले खुद से टाइम निकालिए, इस चीज़ को जानिए कि क्या टेंडरिंग इंडस्ट्री होती है, क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं। जॉब पोर्टल्स जाइए, वहाँ पे सर्च करिए कि कितनी जॉब्स इस इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, कब से वो वेकेंट है, कोई फुलफिल नहीं हुई। और भी अपने जो भी इस टेंडरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड जानकारी रखते हैं, या फिर आपके रिश्तेदार हैं कोई जो गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, या फिर आपके कोई रिश्तेदार हैं जो बिजनेस करते हैं, तो उनसे पूछिएगा कि गवर्नमेंट टेंडर इंडस्ट्री किस तरीके से वर्क करती है, क्या उसमें कोई स्कोप है कि नहीं है। बहुत कम लोगों को पता है, बट जिन लोगों को पता है तो वो हमेशा आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही देंगे। साथ ही साथ मैं भी आपको हेल्प करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस इंडस्ट्री के बारे में आपको एजुकेट कर पाऊँ और उन लोगों को हेल्प कर पाऊँ जो लोग एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से जूझ रहे हैं या फिर जिनको क्लैरिटी नहीं है कि अपनी लाइफ में क्या करना है। तो मेरा ये पर्सनल सजेशन है, मैं ये सजेशन इसलिए दे पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी इस इंडस्ट्री से कनेक्टेड हूँ और मुझे पता है इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल बहुत बड़ा है। तो आप लोग भी इसे यूज़ कर सकते हैं और अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। जल्दी हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जहाँ पे टेंडरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड ही हम बात करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो आप चैनल सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।